दोस्तों, आज हम आपको दो कहानियाँ बताएंगे और ये दो कहानियाँ आपको आपके जीवन में सफलता प्रदान करेंगी। बस आपको ये दो कहानियाँ ध्यान से सुननी है। जो नहीं जानता है, बस उसी बात की संभावना होती है कि वह सब कुछ जान सके, मगर जो पहले से सब कुछ जानता है वह और क्या जानेगा। आत्मज्ञान की प्राप्ति से पहले गौतम बुद्ध बिल्कुल एक अनजान की तरह प्रश्न पूछते थे, जैसे कि वह कुछ नहीं जानते हैं। वह खुद को हर चीज से अनजान मानते थे, इसलिए गौतम बुद्ध ने हर चीज को जाना। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताएंगे जो अपने समय के सबसे महान व्यक्ति थे। एक बार एक गुरु अपने सभी शिष्यों को कुछ समझा रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत ही मूर्ख था, या आप कह सकते हैं कि वह एकदम साधारण था, जो एक समय में एक ही काम करता था। गुरु का मानना था कि वह अपना कोई उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन वह गुरु का शिष्य था, इसलिए वो उस शिष्य का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। लेकिन गुरु और वह सभी शिष्य जानते थे कि वह एकदम नासमझ है। एक बार गुरु स्नान करने जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि वह किसी और काम का तो नहीं है, क्यों ना मैं उसे अपने साथ ही ले जाऊं, क्योंकि वो हर काम को बिगाड़ देता था, हर काम को उल्टा करता था। गुरुजी उससे तंग आ चुके थे। उसी चेतना साधारण था कि यदि उसे एक बार में दो काम करने के लिए दिए जाएं, तो वह एक भी ठीक से नहीं कर पाता था। इसलिए गुरु उस शिष्य को अपने साथ लेकर जाते हैं। जब दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं, तो गुरु स्नान करने जाते हैं और जाते समय शिष्य को सारे कपड़े दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इन कपड़ों को नीचे मत रखना, क्योंकि जमीन गीली है, कपड़े खराब हो जाएंगे और मुझे कहीं दूसरी जगह भी जाना है। ध्यान रहे, कपड़े नीचे मत रखना, वरना उसमें मिट्टी लग जाएगी। वो शिष्य गुरु से कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं इसे हाथ में ही पकड़ कर रखूंगा। एक ही बात गुरु बार बार उससे कहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वह हर काम को उल्टा कर देता है। यह कहकर वो नदी में स्नान करने चले जाते हैं। स्नान करके गुरु बार आ रहे होते हैं, तो शिष्य गुरु की तरफ देखता है और उसे लगता है कि गुरुजी उसे बुला रहे हैं। वह उन कपड़ों को नीचे जमीन पर रख देता है और कहता है कि आपने मुझे बुलाया गुरुदेव। गुरु को गुस्सा आता है और वो उस पर क्रोधित होकर कहते हैं कि मूर्ख, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया और मैंने तुमसे कहा था कि उन कपड़ों को नीचे मत रखना, लेकिन फिर भी तुमने उन कपड़ों को नीचे रख दिया है और देखो, उनमें मिट्टी भी लग गई है। गुरु कपड़ों के पास जाते हैं और कहते हैं कि कपड़े गंदे हो गए हैं। वह क्रोधित हो जाते हैं और फिर से कहते हैं, देखो, तुमने सारे कपड़े गंदे कर दिए, और क्रोध में वहीं कपड़े पहन लेते हैं और फिर उसे कहते हैं कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यह बात तो मैं पहले ही जानता था, लेकिन आज तुमने साबित भी कर दी कि तुम मूर्ख हो। तुम तो सिर्फ एक काम कर सकते हो कि अपनी मूर्खता हर जगह दिखाने का। गुरु बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो शिष्य वहीं खड़ा होकर चुपचाप उनकी बातें सुनता है और अगली आज्ञा का इंतजार करता है और कहता है कि गुरु, मुझे अगला काम दीजिए, मैं उसे पूरा करूँगा। यह सुनकर गुरु और क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें और गुस्सा आ जाता है। पास में एक और बड़ी चट्टान होती है। वहाँ कुछ छोटे छोटे पत्थर गिरे होते हैं जो चौक की तरह होते हैं। वह उसे उठाकर लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस चौक से चट्टान पर बार बार राम लिखना है। लिखे हुए पर भी बार बार राम लिखना है और उस पत्थर को
चलाकर लिखना है। यह कहकर गुरु वहाँ से चले जाते हैं। उसी से उस पत्थर से अपना काम शुरू कर देता है। गुरु को दूसरी जगह जाना होता है, वहाँ चले जाते हैं। शाम को जब आश्रम आते हैं तब वह सोचते हैं कि आज उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रोध कर दिया है। वह अपने सभी शिष्यों को बुलाकर पूछते हैं कि वह वेमन्ना कहाँ पर है। उस शिष्य का नाम वेमन्ना था। सभी शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, वह सुबह आपके साथ नदी किनारे गया था और तब से नहीं लौटा। गुरु को याद आता है कि उन्होंने उसे वही काम पर लगा दिया था। गुरु दौड़कर नदी की तरफ जाते हैं और उस चट्टान के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वह वेमन्ना अभी भी उस चट्टान पर राम नाम लिख रहा होता है। बस फर्क इतना था कि जो पत्थर उसे लिखने के लिए देकर गए थे वह घिस गया था और उसके साथ ही उसके हाथ की उंगलियां और अंगूठा भी पूरी तरह घिस गया था और खून से पत्थर लथपथ हो गया था। यह सब देखकर गुरु उस शिष्य को अपने गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से क्या समझते हैं आप? यह तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर समझ आता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, बुद्धिहीन होता है, उन्हें ही तो जानने व समझने की आवश्यकता है कि वह सब कुछ जान सकें, लिख सकें और एक तरफ से बुद्धिमान बन सके। क्योंकि एक बुद्धिमान को कोई क्या सिखा सकता है, क्या बता सकता है। वेमन्ना, जो हर किसी की नज़र में कुछ नहीं था सिवाय मूर्ख के, यहाँ तक कि उसके गुरुजी उसे ना समझते थे, लेकिन उसके जैसा दृढ़ संकल्प, आज्ञाकारी शिष्य और कोई नहीं था। वही वेमन्ना आगे जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। बेशक आपके अंदर कितनी भी कमजोरियां क्यों ना हो, लेकिन एक ऐसी काबिलियत जरूर है जो सब पर भारी पड़ती है। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से तुलना मत करें, बिना निराश हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।